देखिए, कुछ कहानियाँ जो होती हैं वो आपको किताबों में नहीं मिलती हैं, ना वो आपको टीवी में मिलती हैं, ना वो आपको दास्तानों में मिलती हैं, क्योंकि वो कहानियाँ होती हैं घरों के बावर्ची खानों में, घरों की चार दीवारियों में। ऐसी ही एक कहानी है जहाज़ी कौरमा की। ये एक लॉस्ट रेसिपी है और हम लोग आज आए हैं असमान आंटी के यहाँ। वो बताएंगी कि ये डिश उनके कितने करीब है और इससे उनकी क्या यादें जुड़ी हैं, और वो आज पकाएंगी और पका के हमें खिलाएंगी। तो ये है हमारी लॉस्ट रेसिपी का एपिसोड नंबर 2। जहाज़ी ख़ौरमा हमने यहीं अपने ससुराल में सुना, अपने सास और उनकी बहनों के, यानी कि हमारे हस्बैंड की खालाओं के मुँह से, जो अक्सर जिक्र किया करती थीं और अक्सर प्लान बनते थे कि जहाज़ी ख़ौरमा बने। हालांकि बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग नाम है जहाज़ी ख़ौरमा का, जिसकी एक बैक स्टोरी भी है कि क्यों इसका नाम है। आज हम लोग आए हैं सुल्तान पैलेस एक लॉस्ट रेसिपी को डॉक्यूमेंट करने। आंटी अस्सलाम वालेकुम। आदाब, कैसी हैं आप? बस खैरियत, आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, वेलकम। हम लोग को बुलाने के लिए। हम लोग तो बहाना ढूंढते हैं कब अरे आप बुलाएं, हम बहाना लोग आ ढूंढते हैं जाएं। लोगों को बुलाने का। अरे वाह, क्या बात है। तो आज क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पर? जो हमने आपसे कहा जहाज़ी ख़ौरमा, और हम भी एक्सपीरियंस करेंगे काफी साल के बाद फिर से पकाने क्या का। बात है, क्या बात है। तो देखिए, लखनऊ की एक और बहुत खास चीज़ है जिसकी वजह से लखनऊ फेमस है कि यहाँ लोग चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। इट्स ऑल अबाउट सीक्रेसी। तो आपने क्यों सोचा कि ये डिश जो है लोगों तक जानी चाहिए? थोड़ा सा रिवाइवल्स होते रहना चाहिए, घर में भी लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए कि अब हमने इस घर में सीखी तो हम पकाएं, हमें देख के मेरे बच्चे, फिर और हमारे जानने वाले। सो ये रहे हमारे सिटी में भी और लोगों तक पहुँचे। जहाज़ी ख़ौरमे की कहानी कुछ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है कि ये ड्राई प्रोटीन होता है, तो लोग जब सफ़र के लिए जाते थे तो ऐसी चीज़ें लेके जाते थे जो ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकें। तो ये एक डिश ऐसी है कि आदमी 2 हफ्ते तक इसको रख के खा सकता है, और क्योंकि ये रोस्ट तरह का होता है तो ये आप कई चीज़ों के साथ खा सकते हैं। डिपेंड कि आप क्या है आपके पास साजो सामान जो आप सफ़र कर रहे हैं। तो बेसिकली सफ़र जो पहले जहाज़ से होता था, एयरक्राफ्ट से भी पहले, तो जहाज़ पे ये जाता था, इसलिए इसका नाम जहाज़ी ख़ौरमा रख दिया गया। अब किसने रखा इसकी स्टोरी नहीं पता। हाँ, यू कैन से इट्स नॉट अ फैमिली डिश, बट थोड़े से ओरिजिन्स इसके बिहार और कलकत्ते से भी हैं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बिहार की थी, पटना की, पुरानी गुजरी फैमिली जो वहाँ की, तो उनके घर में ये बनता था, उनकी फैमिली में, तो वहाँ से वो लेके आई लखनऊ। तो जाड़े में बनता था, और स्पेशली एक चीज़ ये भी थी कि पहले लोग शिकार पे जाते थे, तो जो शिकार से गोश्त आता था तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था पोर्शंस, या हड्डी वाला गोश्त ये बनेगा और लीन मीट ये बनेंगे। तो ये एक चंक होता है जिसमें कि टेंडराइजिंग होती है, पपीता पिसा हुआ, साथ में अदरक, लहसुन नहीं पड़ता है इसमें, और दही, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। पहले करेले बनते थे सफ़र में ले जाने के लिए, तो वो उसके साथ पराठे, और ये इसको आप तल के भी खा सकते हैं। आपने एक पोर्शन कट किया, आपने उसको तला, आपने सैंडविच बनाया, बर्गर बनाया, या इवन रोगनी रोटी के ऊपर एक टाको टाइप का बना के खा लिया। तो इसमें बहुत डिफरेंट तरीके से आप इसको खा सकते हैं। क्यों ख़ौरमा इसका नाम पड़ा, इसका रीज़न हमको भी नहीं पता, क्योंकि हम भी सुनते चले आ रहे हैं। और जब बघार होता है तो देसी घी या रिफाइंड ऑयल, जिसमें कि लौंग, इलायची, तेज पत्ता, बस उसके साथ ये रख दिया जाता है, और पानी नहीं पड़ता है, ये अपने ही पानी में गलता है बस। उसके बाद इसमें कुटी हुई काली मिर्च पड़ती है, जो इसका की इंग्रेडिएंट है, फ्लेवर। ये जो आप अभी बैठे कर रहे हैं मेरे साथ, ये सबसे मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल मीडियम, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि लोग
5 मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि कहीं पर बैठे होते हैं तब भी स्क्रॉल करते हैं। और जहाँ तक लॉस्ट रेसिपीज़ की बात है, तो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो वो लॉस्ट हो जाएगी। तो जैसे इल्म बांटने से बढ़ता है, वैसे ही खाने पीने भी जब तक रेसिपीज़ आप शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को मालूम ही नहीं होगा, और वो मेरे साथ ख़त्म हो जाएगी। आज ही की बात है, मेरी बेटी ने हमसे फ़ोन करके करेले की रेसिपी पूछी, वो भी एक सफ़र की रेसिपी है। तो इंटरेस्ट भी होता है और इंटरेस्ट बनाया भी जाता है। बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने घर पे हम लोग को बुलाया। अरे इसी बहाने एक लॉस्ट रेसिपी फिर रिवाइव हुई है। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, ये हम लोग की कोशिश है छोटी सी कि हम लोग इस अपने कंटेंट आईपी के ज़रिए आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंचा सकें, वो खाने पहुंचा सकें जिनके बारे में अब लोग बात नहीं करते हैं, और ये हम लोग की लाइफ का कितना एसेंशियल पार्ट था। तो अब मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है क्योंकि अब वेट नहीं होता। तो आंटी प्लीज़ एक बार बताइए थोड़ा सा इसके बारे में कि जो जहाज़ी कोरमा आज आपने पकाया है, ये आपके लिए कितना स्पेशल है? ये मेरे लिए आप स्पेशलिटीज की ये है जी। कि इसके लिए आप यहाँ आए। अरे वाह। एक टीम आई जी। इसको फीचर करने के लिए जी, और लॉस्ट रेसिपी में इसको पार्ट करने के लिए। क्या बात है। पहली चीज तो ये, जी। और दूसरी चीज ये कि मेरे घर की, चाहे वो मेरे इन लॉज हों, चाहे मेरे घर वाले हों, उनके घर की पुरानी जी, सीक्रेट केप्ट रेसिपीज जो होती हैं वो रिवाइव हो रही हैं, टेबल पे आ रही हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और रेलिश करेंगे। क्या बात। फुली। ये देखिए, आप इसके रेशे देखिए। जी जी। अब इसके साथ एक जी। इनका हमसफर होता है, ठीक है। करेला, अरे वाह। जो कि लखनऊआ जी। करेला मशहूर है सफर के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसे चखें। ठीक है। और क्योंकि कैरी का सीजन है और पुदीना इफरात है, जी। घर की कैरी है, हाँ हाँ, थोड़ी सी ये, वाओ। और रोकनी टिकिया, रोगनी टिक्की है इसके साथ। इसको रख दें आप साइड में। क्या बात है, सलाद कांट आपकी वेट। मर्जी। जी, आप भी आंटी प्लीज अपनी प्लेट लगाइए बिस्मिल्लाह। ना, आप भी लगाइए, तो मैं आपके साथ ही खाऊंगा। ये एक तरीके से आप कह लीजिए जनरेशनल डिश है, जो लोगों ने अपने घर के बुजुर्गों से, अपने घर के बड़ों से सीखी और उसको प्रिजर्व किया। तो आज हम इसको खाएंगे, इसको टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या खासियत उन चीज़ों में है जो पुराने वक्त की चीज़ें थी और जिनको ज़रूरत है आज जिनके बारे में बात करना। इसको खाइए हाँ। और इसको फिर आप एक्सपेरिमेंट भी कीजिए। अरे वाह, जी जी, एकदम सही बात है। खाना ज़रूरी है और यही रेसिपी आपको अपने अपने घरों में ट्राई करनी है ताकि ये रिवाइव हो सके। पहले आप जी। क्या बात है भाई। आई थिंक ये जो टेस्ट है, ये जायका है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सारे मसालों का बैलेंस, सब चीज़, पूरा गोश्त एकदम पूरी तरह से गला हुआ है, अंदर तक पूरा टेस्ट गया हुआ है। क्या बात है। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। एंड इट्स एन ऑनर टू बी जी। फीचर्ड इन योर मील। नहीं, आपने बुलाया अपने घर में, यू ओपन द डोर फॉर अस, एंड इतनी ज़बरदस्त चीज़ आपने खुद बनाई, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।